नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली और आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार की चचेरी बहन डॉली सरस्वार और उनके जीजा प्रमेंद्र सिंह चौहान ने उनकी संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया है तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में भी बता रहा है कि जिस बंगले में आज उनके चाचा पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार और चचेरे भाई सम्राट सिंह सरस्वार रह रहे हैं, दरअसल वो उनके नाना स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह का है। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, सो उन्होंने अपनी वसीयत में ये बंगला मेरे पिता विनय सिंह सरस्वार तथा ग्राम तिरोड़ी में स्थित संपत्ति अशोक सिंह सरस्वार के नाम कर दी थी। उनके चाचा अशोक सिंह सरस्वार जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने मेरे पिता विनय सरस्वार से कुछ दिनों के लिए उक्त बंगले में रहने की अनुमति मांगी थी, जिसे मेरे पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। किंतु उसके बाद उन्होंने बंगले पर अनाधिकृत रूप से कब्जा जमा लिया और मेरी माताजी के निधन के उपरांत हमारा सारा सामान बाहर फिकवा दिया। हमने जब इस पर आपत्ति जताई तो सम्राट सिंह ने हमारे साथ गाली गलौज और मारपीट की। हमने जिसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब हमने कलेक्टर और एसपी से भी शिकायत की, किंतु चाचा अशोक सरस्वार ने अपनी विधायकी का रौब दिखाकर मामले को दबा दिया। डॉली और उनके पति प्रमेंद्र सिंह का कहना है, जो व्यक्ति परिवार वालों का नहीं हुआ वो जनता का क्या भला करेगा। डॉली सिंह चौहान प्रमेंद्र सिंह चौहान की वाइफ हूँ। मेरे पिता विनय सिंह सरस्वार हैं। प्रथम राणा हनुमान सिंह जी की थी, जो मेरे ग्रैंडफादर थे। उन्होंने मेरे पिताजी को अपनाया था, उन्हीं के सारे वो काम करते थे, मेरे फादर विनय सरस्वार जी। तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे राणा हनुमान सिंह जी, उन्होंने मेरे पापा को ये वसीयत से ये बालाघाट सर्किट हाउस रोड का जो बंगला है वो उन्होंने उनको वसीयत से लिखा था। गवाह में अशोक सरस्वार जी के गवाह हैं। और जब 2016 से मेरी मम्मी नहीं रही तो वहाँ हमारे मम्मी का बेडरूम था, मम्मी पापा का, तो उन लोगों ने वहाँ से सामान हटा के हमारे नक्सी के घर में सम्राट ने फिकवा दिया था। फिर पापा हमारे विनय सरस्वार जी वो गए, उन्होंने उनसे प्यार से बात किया। फिर हम उनके नाम की नेम प्लेट थी, हमारे पिताजी के नाम की जो नेम प्लेट लगाया उन्होंने, नई नेम प्लेट, तो उसको उन्होंने रातों रात तोड़वा दिया सम्राट सरस्वार ने। और फिर हम प्रकाश चतुर्मोता जी हैं, उनके घर हम बैठे थे, तो वहाँ हम चाय वगैरह पी रहे थे, तो हमको किसी ने बताया कि कोई आपके घर में वहाँ तोड़ा ताड़ी कर रहा है। तो मैं और मेरे पिताजी गए। मेरे पापा ने बोला कि आपने नेम प्लेट क्यों तोड़वाई और सामान भी फिकवा दिए, भैया ये आपको अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा मत करिए। तो उन्होंने मेरे पापा के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, धक्का दिया। तो मैंने बोला तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अशोक सरस्वार ने। जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया तो मैंने घबरा गई मैं, और मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया। तो भाग्य से ये रास्ते में थे तो ये स्पीड में आए। फिर प्रकाश चतुर्मोता जी भी आ गए, फिर मेरे मामा वगैरह सब आ गए वहाँ पे, छोटे मामा। एफआईआर लेने को तैयार नहीं हो रहे थे थाने वाले। हम लोग फिर अड़े कि अगर आप एफआईआर नहीं लेते हो तो उसका कारण बताइए कि एफआईआर क्यों नहीं ले रहे। तो कम से कम हमको आधा पौन घंटा जो कोतवाली थाना वाला था तो वहाँ इंतजार करना पड़ा। हम लोग हटे नहीं वहाँ से। फिर जब शायद थानेदार साहब को भी लगा हुआ कि नहीं इस मैटर सेंसिटिव है, तो फिर उन्होंने एफआईआर लिखी। तो इनके नाम पे एफआईआर भी दर्ज है। हमारी हीना दीदी ने बहुत मदद की। हीना दीदी ने हमको फोन किया कि दीदी मैं आपके साथ हूँ। फिर हम लोग आए वापस, फिर हमने कंप्लेंट करी। तो फिर उसके बाद में उसमें भी फिर कहानी दूसरी हो गई कि न्यूज़पेपर में आया तो हमने तो निकलवाया नहीं था भाई, थाने से अपने आप न्यूज फ्लैश हुई। और इतना तो मजबा जब जम गया था शाम के इंसिडेंट के बाद, तो हमारे ससुर साहब को फोन करके वो बोल रहे हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया ये पेपर में निकलवा के। सम्राट हमको धमकी देने लग गया कि तुम लोगों ने हमारी एफआईआर न्यूज पेपर में कराए। हमने बोले हम बालाघाट आते नहीं, इतने सालों से हम जानते नहीं किसी को इतना। हमारे विनय सरस्वार जी जो मेरे पिता हैं, इन्हीं का मकान था। अशोक सरस्वार जी उनके भाई ने करके उनको आने जाने रहने दिए। ज्वाइंट फैमिली थी, वो भी रहते थे, हम भी रहते थे। परिवार एक था, बिजनेस एक था, सब एक था। जब से मेरी मम्मी चली गई तब से इनके मन में ऐसा पता नहीं क्या आया कि आप यहाँ नहीं रहेंगे, हम रहेंगे और ये मकान आप हमें दे दीजिए। कि सामने वाला जो रूम है एक, जो हमारे ससुर साहब ने इनको बोला ठीक है भाई, राजनीति आपको करनी है तो आप अपना आगे वाला कमरा ले लीजिए और जो भी ऑफिस चलाना है आपको चलाइए। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये लोग ज्वाइंट में ही बिजनेस में थे और
कभी भी विनय सरस्वार जी ने शायद कभी मन में भी नहीं सोचा होगा कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ ये करेगा। तो एक जो कॉन्फिडेंस रहता है भाई का रिलेशन है भाई, तो उस हिसाब से इन लोगों ने आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन सामान पूरा जो उस बंगले के अंदर आज भी जो पलंग बिस्तर फर्नीचर जितना है वो सारा राणा साहब के टाइम का ही है, जो कि वसीयत के द्वारा इनको दिया गया था। वो सारा सामान आज भी वही है। इनके सिर्फ कपड़े होंगे और बर्तन होंगे मुश्किल से, इवन वो बर्तन भी उठा करके नेक्स्ट दिन जैसा का वैसा ही घर रखा हुआ है, वहाँ का सामान कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ इन लोगों ने चेंज हुआ कुछ नहीं। हाँ, और उन्होंने ये पता ही नहीं था कि वो हमारा घर है कि अशोक सरस्वार जी का है। जब उन्होंने सारे पेपर देखे तब उनको समझ में आया कि ये विनय सरस्वार जी का पेपर है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जहाँ तक आपकी हो सके मदद करेंगे, बस उसके बाद तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने सभी बड़े नेता लोगों से हमने बात की, क्योंकि राजनीति में है, हम लोग जॉब क्लास हैं। फिर हम लोगों ने इनकी कंप्लेंट वगैरह डाली, तो उसके ऊपर भी एसडीएम साहब ने, कलेक्टर साहब ने कुछ एक्शन नहीं लिए। तो मैं इसको पूरा आपको जानकारी देता हूँ। इसमें जब एफआईआर तो हमने करी दी थी उस एपिसोड की, जो भी 6 दिसंबर को, तो जो मारपीट इनके साथ करी और सम्राट ने मेरे साथ करी है, वो हमने एफआईआर दर्ज करा दी थी। हमने कलेक्टर साहब जो उस समय थे 2019 में, उनको दी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट करी कलेक्टर ऑफिस ने, बट रिसीविंग नहीं दी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एज पर विल, जिसमें खुद अशोक सिंह सरस्वार जी गवाह हैं, वो विल के अकॉर्डिंग 94 में और ट्रांसफर हुआ है मकान, नामांतरण हुआ है। जो नगर पालिका का टैक्स है वो उनके नाम पे है, वो पूरा जमा कर रहे हैं, उसकी सारी रसीदें हैं हमारे पास। जो आखिरी का जो अपना जो प्रॉपर्टी का जो हर साल अपन पेपर निकलवाते हैं, उसमें भी पूरा नाम दर्ज है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही नहीं है कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। सर, इन लोगों का सीधा ये है कि इनका सिर्फ हमको डोमिनेट करना, ये एक लड़की है और एक ये मेरा छोटा भाई है, ये दब जाएंगे करके वो दबा के हमको, यानी व्यवस्था करके इनने एक बार 2021 की बात है, अशोक सरस्वार जी ने 2 गाड़ी भर के कुछ लोगों को भेजा, अपने फ्रेंड्स लोगों को। उनके कोई फ्रेंड्स आए थे, हमारे बीच वाले ताऊ जी भी थे उन्हीं के साथ में। तो उन लोगों ने रात में आए उन लोगों ने हमारा घर वगैरह देखे और बैठे हमारे साथ और बोले कि तुम ये मकान हमको दो। तो हम मैं और मेरे पापा अकेले थे। फिर हमने फोन करके हमारे मामा जी को बुलाया कि मामा जी जल्दी आइए, क्योंकि 2 गाड़ी भर के लोग आए हैं। तो हमारे पापा से उन्होंने इस बात पे विवाद किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ये मकान तुम लोगों को देना नहीं चाहता। मैंने अशोक भैया को आने जाने रहने दिया। आज मैं भी रहता था, अशोक भैया भी रहते थे। आज अशोक भैया ने ऐसा मेरे साथ किए, मैंने सपने भी नहीं सोचा था। उनके हर बिजनेस में, उनके बच्चों के पालन पोषण में, उनके इलेक्शंस में, सब में मैंने का बहुत काम किया है और वो मेरा घर है, मैं तुम लोगों को देना नहीं चाहता। उस दौरान क्या राह चलते बोल नहीं सकते कि मेरा। इस मामले में पूर्व सांसद तथा बसपा उम्मीदवार कंकर मुंजरे ने भी पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार को आड़े हाथों लेते हुए अच्छी खरी-खोटी सुनाई। देखिए, बहुत गलत काम किया है। ये अपनी भतीजी और सिस्टर, अशोक सरस्वार की भतीजी है वो, और सम्राट की सिस्टर है, बहन है। उनका जो घर, वो जो बंगला जहाँ से भी वो रह रहे हैं, जहाँ पे मेरे घर के सामने, वो बंगला दरअसल जो है विनय सरस्वार का, इनके छोटे भाई का। इनके नाना जो थे राणा हनुमान सिंह, उनके तो कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने वो बंटवारा कर दिया था कि भाई दोनों के बीच में। सरस्वार को दिया तिरुड़ी की प्रॉपर्टी, इनको विनय को दे दिया यहाँ का घर। तो जब ये पहली बार चुनाव लड़ने आए तो इन्होंने बोला कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बालाघाट विधानसभा से, तो मेरे को यहाँ चुनाव लड़ने के लिए जो घर चाहिए। उन्होंने कहा दे दो, ले लो आप। बस जब से उन्हें पकड़ा, कब्जा किया है, तो नहीं छोड़ रहे थे। तो वो गए बताने, उनके भाई बोलने गए, उनके भाई भी गए, उनके दामाद भी गए, उनकी पुत्री भी गई, डाली सिंह, और उनके दामाद का नाम है प्रमेंद्र सिंह। तो सम्राट सिंह ने और अशोक सरस्वार ने, दोनों ने उसको मारपीट की, गाली गलौज भी की, बहुत खराब। तो उनकी उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है बालाघाट कोतवाली में।
पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली है, लेकिन उसके खिलाफ में आगे कार्रवाई नहीं कर रही है, दबाव में, प्रभाव में। क्योंकि अभी भाजपा की भी सरकार भी थी, तब भी वो दबाव था। गौरीशंकर बिसेन तो इनका आदमी था, अशोक सरस्वार का और सम्राट सिंह का, इन्हीं का आदमी है वो, उन दबा दिया मामले को। सम्राट सिंह तो रोज जा करके गौरीशंकर बिसेन के पांव पड़ता था, ठेका करते थे। तो डेंजरेज को जो ठेका है रोड का, वो ठेका 13 करोड़ का था, लेकिन गौरीशंकर की उसमें पार्टनरशिप थी। ठेका इनका, लेकिन पार्टनरशिप, तो रोज जाते थे वो। तो इसलिए गौरीशंकर ने इनकी मदद किया, थाने से केस को आगे नहीं बढ़ने दिया। भैया दानवीर की बात करते हैं। अपने शहर की किसी भी खबर को ना करें मिस। पाएं अपने शहर की लोकल खबर का लाइव वीडियो अपडेट भारत टाइम्स न्यूज पर। आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मोबाइल पर।